ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। अव्यक्ति इशारे। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। दिलाराम पट्टी। अभी एक हफ्ता और चलेंगे तो उसका अभ्यास का पॉइंट रहेगा कल का क्षमा के सागर। कृपालु। छिपाना ही सजा है, सर्जन बताने पर सजा नहीं देता। चुप रहने पर ही साइलेंस हमें सजा देती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा के सभी बच्चे मौज में हैं। बहुत अच्छा।
ओम शांति। बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और जितना जितना हम ज्ञान को शक्ति रूप बनाते हैं, और फिर ज्ञान को समझना, ज्ञान को धारण करना और उसका प्रयोग करके अपनी स्थिति को बनाए रख, क्योंकि स्थिति हमको साथ देगी ना। बाबा तो साथ है ही, पर बाबा से भी अनुभव तब होता है, प्राप्ति तब होती है जब स्थिति अच्छी हो। तो योग के आधार से, ज्ञान के आधार से, अपनी धारणाओं के आधार से स्थिति बनाते जाओ। जितनी हम स्थिति बनाते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हिम्मत करो तो मदद मिलेगी, ऐसे ही जितनी हमारी स्थिति ऊंची होगी उतना बाबा से बहुत अनुभव भी अच्छे होंगे, समीपता भी लगेगी। नहीं तो समीपता नहीं लगेगी, चाहे हम चाहेंगे कि हमें अनुभव हो बाबा का, समीपता हो, पर उसके लिए भी ऊंची स्थिति चाहिए, और स्थिति बनाने का ही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने, देखो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं हम, तो अगर हम उसकी धारणा करें और उसको शक्ति रूप बनाएं तो बाबा के प्यार का भी अनुभव होगा। ज्ञान रत्नों से ही हम दिन भर खेलते रहें तो बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं उसका हम सम्मान करते हैं तो बाबा जरूर प्यार करेंगे ना। तो इसलिए बाबा के प्यार का अनुभव करने के लिए जितना जितना ज्ञान के आधार से हम स्थिति बनाएंगे उतना समीपता हमें अनुभव होगी। और दूसरा, आजकल बाबा बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं बंधनों पर, क्योंकि बंधनें रुकावटें बनती हैं, बंधन से कमजोरी आती है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन से जो बड़ा संस्कार है, चलन का भी संस्कारों से कनेक्शन है। हमारा स्वभाव, हमारे संकल्प, हमारे स्वप्न, सब संस्कार हैं। तो पता लगता है ना, देखो जो बात अनुभव हो रही है, तो इस तरह के हमें संकल्प चलते हैं तो कोई संस्कार बना हुआ है ना। वो संस्कार पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं, संगम युग के भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप देखो कि क्या चीज आप नहीं चाहते हुए भी हो जाती है। नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो नहीं कहना चाहती थी पर हो जाता है, क्या करे। रिएक्शन जो होता है ना, वो संस्कार है। तो हर एक अंदर में नोट करे कि कौन सा जो सूक्ष्म पुरुषार्थी होगा ना, कौन सा ऐसा संस्कार है, कौन सा ऐसा संस्कार है जिस कारण मेरे से मेरी चलन पर असर आ जाता है, मेरे बोल पर असर आ जाता है। वो बहुत कड़े बंधन है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उस संस्कार को चेंज करो। चलो अधीरता के कारण है तो धैर्यता को धारण करो। अगर मिठास चाहिए तो मधुरता को धारण करो, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, ये भूलना नहीं है कि अभी जो हम आज कर रहे हैं उसके भी संस्कार या तो पक्के होते जा रहे हैं या बन रहे हैं। तो संगम युग का ही समय है
जहाँ बाबा चाहते हैं हमारे दैवी संस्कार हो। तो दैवी संस्कार के लिए दैवी गुण, और जितना जितना हम अटेंशन देंगे दैवी गुण पर, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बंधन डालने वाला अपना काम करे और आप अपना काम करो। तो इसलिए देखो भी तो घबराने की बात नहीं है कि अरे मेरे में ये आदत है, या कोई बात नहीं है, आपने नोट कर ली ना, रियलाइज करेंगे तो वो परिवर्तन की दिशा बन जाएगी कि अब मुझे आगे के लिए क्या करना है, आज से मुझे अपने में क्या चेंज लाना है, वो रियलाइजेशन जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बंधन, हाँ, अपना काम करेंगे डालने वाले, और आप अपना काम करो। उसके काम को देखकर घबराओ नहीं। कोई दूसरा अगर अपने बंधन बस संस्कार के कोई करता भी है कुछ, पर हम क्यों देखें ना। बाबा कहते हैं काम को, उनके काम को देख घबराओ नहीं, जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप भी अपने फोर्स से करो। तो बाबा कहते हैं कि उनके गुण उठाओ कि कैसे वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। दादी जानकी कई बार कहती थी औरों पे गुस्सा नहीं करो, आके मेरे ऊपर करो जो करना है, मुझे बताओ। क्योंकि दादी को पता था कि मुझे फील नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचते रहो। एक बार दादी ने कहा था कि कोई भी कमजोरी अगर हम रहने देंगे ना तो अंत में बहुत ही धोखा हो जाएगा, तो पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे। तो खुद को ही लगेगा कि अरे मैंने तो थोड़ा और ध्यान दिया होता पुरुषार्थ पर। तो बाबा कुछ दिनों से बंधन मुक्त के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। ये तो ठीक है कि हमको स्वतंत्र होना है, पर पहले तो बंधन छूटे ना। इसलिए बाबा देखो किसी आत्मा का बंधन है, व्यर्थ चल जाता है, उसके प्रति कोई भी संकल्प है, बोल है, तो वो बंधन है संस्कार के कारण। हमको क्या करना है, बस अटेंशन दो और चेंज करो, क्योंकि ये संगम युग तो परिवर्तन का युग है ना। विश्व का परिवर्तन है कलयुग से सत्ययुग, बीच में है संगम युग। तो हमारे जो संस्कार हैं कलयुगी, उनको भी परिवर्तन करने के लिए तो संगम युग न केवल विश्व परिवर्तन के लिए, पर कहावत है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्योंकि जब स्वयं परिवर्तन होते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हर बात को समझना ही एक अलौकिक है, डिफरेंट है। हर बात के बारे में संकल्प कैसे हो, बोल कैसे हो, कर्म कैसा हो, उन सभी बातों पर हमको वर्तमान समय जो बाबा ने कहा ना चलन, चेहरा और चलन पर बाबा कहता है बाबा को प्रत्यक्ष करना है। एक प्रैक्टिकल में कई देखो ड्रामा के सीन आते हैं, आप उसको धैर्यता से उस सीन को साक्षी होकर देखकर
अपना पार्ट बजाओ। तो उसमें आपको गुण यूज करने पड़ेंगे, शक्तियां यूज करनी पड़ेंगी। यूज करो तो एक एग्जाम्पल बन जाता है कि देखो कितनी बड़ी बात थी, पर इसने उसको कितना सहज कर दिया, क्योंकि धैर्यता को यूज किया, निर्णय शक्ति को यूज किया। समाने की जहां बात है, कोई बात ऐसी होती है कि पता है रिपीट करने से क्या होगा, वातावरण बनेगा, किसी के व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो संभालो, कल्याण नहीं है उसमें। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो हमको सर्व शक्तियों को तो यूज करना पड़ेगा। अष्ट शक्तियां भी हैं, साइलेंस की, योग बल की भी शक्ति है। तो ऐसे करते करते अपने को इतना परिवर्तन करो कि स्वयं को भी अपने पुरुषार्थ की संतुष्टि हो, और सर्व संबंधों में भी एक संतुष्टि हो। तो जब बाबा बार बार किसी बात का इशारा देते हैं, जैसे आजकल बाबा बंधनों पर बहुत इशारा दे रहे हैं, नोटिस करो अपने में, अरे ये फिर से संस्कार आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अटेंशन जाए, जो नेगेटिव है, व्यर्थ है, उसको पॉजिटिव करके सोचना, बोलना, सब एकदम पॉजिटिव होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए संस्कारों का बंधन, देह से, संबंधों से, पदार्थों से, सबके बंधन टूट जाते हैं। लेकिन संस्कारों का बंधन, मेरा तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन जा रहा है। मजबूरी है, आदत है, क्या करें, हो जाता है, ये शब्द अब नहीं। सब राज अधिकारी बन करके अपनी सर्व कर्म इंद्रियों से कदम कदम पर श्रेष्ठ कर्म, मुख से ज्ञान रतन, दृष्टि से अलौकिकता, बाबा का प्यार, इस तरह की निरंतर सेवा में हम सभी को तत्पर रहने से नए संस्कार बनते हैं। तो इसलिए अभी बैठेंगे थोड़ा, देखो क्या किस तरह का दृढ़ संकल्प आपके मन में आती है, और दृढ़ता से फिर हमको पुरुषार्थ को बढ़ाना है। ओम शांति।
ओम शांति।